ओके भाई, इनकम स्टेटमेंट्स आज हम पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, सो फार व्हाट वी हैव लर्न, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा। व्हाट वाज द सीक्वेंस? वी स्टार्टेड विद व्हाट बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, देन वी मूव टुवर्ड्स द टी अकाउंट्स। हमने बैलेंसिंग ऑफ करना सीखा। बैलेंसिंग ऑफ सीखने के बाद व्हाट द नेक्स्ट थिंग, वी मेड ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता, किसी को ट्रायल बैलेंस में मसला है? ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करने में या से कोई मसला? एनीवन? अच्छा, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ट्रायल बैलेंस सबको बनाना आता है। इनकम स्टेटमेंट इज अ टॉपिक दैट इज लाइक कि जिसने आगे चल के फाइनेंस फील्ड में ही रहना है, चार्ट अकाउंटेंसी पढ़नी है, एमबीए करना है, आप उसकी जिंदगी भर इनकम स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी आती रहेगी। यू विल बी लुकिंग आफ्टर दिस टर्म, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? बेसिकली इनकम स्टेटमेंट शोज ऑपरेटिंग पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? मीन्स आप एक ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हो। सपोज यू आर इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स। इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के पास दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो उससे ये देखना है कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबली और नॉट। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर हर एंटिटी का ये एम है कि उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए ना जिससे ये पता लगे कि प्रॉफिट पोजीशन क्या है। वो इस दफा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी वजह से उसको कुछ अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। सो वी मेक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इनकम स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड दैट whether the organization operational capacity is resulting in a profit or a loss. अच्छा, इसके अंदर हम कोई एसेट कंसिडर नहीं करते। We will not consider any liability, we will not consider any asset. We are just considering कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आखिर में कितना बच रहा है। सिंपल लॉजिक इज दैट कि कितनी अर्निंग की, कितना खर्चा किया, आखिर में बचा क्या। दैट्स इट। हमारे पास ऑलरेडी एसेट कितने हैं, हमने कितने लोन्स लिए, ये सारे कुछ करने के लिए हम कुछ भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी क्या है। नाउ इनकम स्टेटमेंट इज एक्चुअली वॉज ऑल्सो नोन एज, किसी को पता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो इसका नया नाम है। इनकम स्टेटमेंट फिर इसका पहले भी नाम था, अभी भी है। इसका हम इसको कहते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको आप क्या बोलोगे? इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनमें से कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, अदरवाइज आउट। इस दफा इस सेशन से एग्जामिनर पेनलाइज करेगा अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की। तो ये ख्याल करना कि टेक्नोलॉजीज क्या यूज करोगे, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई वुड रिकमेंड कि ये यूज करो, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब तुम लोग ए लेवल्स में आओगे वहां पे इसकी मैं प्रॉस एंड कॉन्स और भी पढ़ाऊंगा। अच्छा ना, आपके जो इनकम स्टेटमेंट है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं इसमें। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट and second is profit and loss account. आप इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे होते हो दैट कि मेरी बेसिक एक्टिविटी से
मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है. मतलब फॉर इंस्टेंस you guys purchased 10 shirts of 1000 each. So what is the cost of 10 shirts? 10,000. 10 shirts for 100, 10,000. Sorry, 1,000. So 10,000 के आपने shirts purchase की. Now you sold those 10 shirts for 15,000. What is your profit? 5,000 is your profit. You were selling those shirts in a shop. The rent of the shop was 2,000. Now the profit is 3,000. Good. आपने जो फर्स्ट 5,000 प्रॉफिट निकाला उसके अंदर आपने रेंट को कंसिडर नहीं किया. फिर 3,000 प्रॉफिट निकाला उसमें रेंट को कंसिडर किया. जो आपने 5,000 बेसिक प्रॉफिट फाइंड आउट किया, that 5,000 is your trading profit. What does trading profit means? कि जो बेसिक नेसेसिटी जिसका आप बिजनेस करते हो वो कितने खरीदा और कितने का बेचा. इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस आप कंसिडर नहीं कर रहे. आप सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हो कि शर्ट कितनी खरीदी और शर्ट कितने की सेल की. ये क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फिर 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So you should know that in the trading account what we will consider only the cost of sales, only the cost of those goods that has been purchased for the purpose of reselling. और other expenses कहाँ पे जाएंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाएंगे. अच्छा, now let's move forward. This is one of the example from the book. Now, as the book was old, it was an old edition. It should not be trading profit and loss account. It should be income statement. मैंने ओल्ड एडिशन का स्नैपशॉट इसलिए लगाया है कि बहुत सारे लोगों के पास या अभी भी बहुत सारी बुक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही शो कर रही हैं. So you need to show what? Income statement. Rest remain the same. This is the name of the owner. This is a format of sole proprietorship. What does sole proprietor mean? Individual business कर रहा हो कोई one, और there is only one single owner who is also handling the activity of the business. That is known as the sole proprietor. So this is an income statement of sole proprietor. अच्छा. Now, till this point, this is trading account. अच्छा, this is the most basic format. This is the most basic format. आप स्टार्ट कैसे करते हो? आपको ट्रायल बैलेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, आप ट्रायल बैलेंस तक पहुंच चुके हैं, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया. नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज सेल्स. यू विल आइडेंटिफाई द सेल्स कि सेल्स कितनी इनकर हो रही हैं. सो यू विल राइट डाउन द सेल्स. ओके, फॉर द टाइम बीइंग for these exercises you will follow 2 columns format. These are the 2 columns format. आपने सेल इनकर की, सेल आप लेके चले गए सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है, जितनी भी सेल्स इनकर हुई है. देन आफ्टरवर्ड्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अंजना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो चीजें बेच दी उसकी कॉस्ट. सिंपल, ठीक है. अब जो हमने शर्ट सेल कर रहा था, शर्ट्स की जो मैंने एग्जांपल दी थी, शर्ट सेल करते वक्त जो कॉस्ट इनकर हुई थी वो कितनी थी? 10,000. सेल्स कितनी हुई थी? 15,000. सो आई वुड राइट इन दैट सिनेरियो 15,000 सेल्स लेस 10,000. इट विल बी इक्वल टू 5,000. दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, नाउ पॉइंट इज दैट आपको करना क्या होता है? आपने सेल्स फाइंड कर ली, आप उसमें से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करोगे.
मीन्स आपने खुद कितने की वो बेसिक चीज खरीदी थी उसको लेस करो ना। अगर मैं अज्यूम करता हूं मैंने जितनी चीजें खरीदी थी उतनी ही बेच दी, जितनी चीजें परचेज की थी उतनी ही बेच दी, देन इट्स ओके टू से दैट मैंने 10 शर्ट्स खरीदी फॉर 10,000 और मैंने सेल करके 15,000 की, हमारे पास आ गया 5,000 फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या, you purchased 10 shirts for 10,000. You sold 7 shirts, each shirt at 1,200. Okay. Now you sold how many shirts out of 10? 7 shirts. Each shirt for 1,200. Okay. So कितना हो गया होगा? 8,400. 8,400. Now, in order to find the profit, how we will find the profit? Whether I am giving you options. Option A, 10,000 minus 8,400 is equal to B, 8,400 minus 7,000 or C, 7,000, sorry, 8,400 minus 10,000. So in order to find the profit of 7 shirts, what should be the calculation? बताओ, दिमाग लड़ाओ. A, who says, how many of you are saying A? Okay. How B? 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 And what about C? Anyone C? दावर तुम C हो, तुम C नहीं हो. Okay. किस किस ने A कहा था? दोबारा हाथ ऊपर करें. यासिर A क्यों? शाहरुख ए क्यों? और ए वाला कोई है और बैठा हुआ? हाँ अली भाई ए क्यों? कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो. ऐसे बोला था. ओके. बी, बी किसने कहा था? हाँ सभी बी क्यों? बिल्कुल सही बात है. वी शुड मैच the revenue of the 7 shirts with the revenue with the cost of the 7 shirts. It will be wrong to consider कि हम 7 shirts का profit निकालने के लिए 10,000 लेस कर दें, क्योंकि 10 shirts तो बिकी नहीं है. भाई देखो तुमने 10 shirts परचेज की, उसमें से 7 सेल हुई और 3 अभी आपके पास पड़ी हुई है. आपकी ये 7 shirts कितने की थी? 7 into 1,000, it is 7,000. So in order to find the profitability of 7 shirts, आप क्या करोगे? 7 shirts की ही रेवेन्यू से 7 shirts की कॉस्ट को लेस करोगे. So that's why what we do, sales minus cost of goods sold, the cost of those goods that has been sold. अब now, अब उसी एग्जांपल के अंदर मैं यहां पे फिट इन करता हूं. हमने परचेजेस कितनी की थी? कितनी शर्ट्स नहीं थी? 10,000 की शर्ट थी. ठीक है. आखिर में हमारे पास शर्ट कितने की बच गई? 3,000. तो कितने की शर्ट बिक गई थी? 7,000. सिंपल इज दैट. सो व्हाट वी डिड? वी डिड 10,000 माइनस, सॉरी 8,400 माइनस 7,000. 8,400 वॉज द रेवेन्यू ऑफ द 7 शर्ट. सबको समझ आ रहा है इस क्लास में? कोई ऐसा जिसका मतलब ट्रांसलेशन आउट हो गई हो बिल्कुल ना? फिर तुम लेट क्यों? अच्छा खैर, in short term we are making income statement. What we are considering, first we will find out the sales, और उस सेल्स में हम क्या लेस करेंगे? हम उस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड लेस करेंगे. मींस हमने टोटल कॉस्ट माइनस नहीं करनी, हमने क्या माइनस करनी है? जो चीजें बिक गई हैं उनकी कॉस्ट क्या थी. व्हाट इज पॉइंट? आफ्टर डूइंग सो लेट मी क्लियर आउट दिस ऑल. Okay.
इधर क्या रेजर कहाँ गए तुम मेरे दोस्त? यहां तक वी विल गेट व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमें ये पता लग गया कि हमारी बेसिक ट्रेडिंग एक्टिविटी करने की वजह से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। यहां तक सब क्लियर है? दिस इज अ बेसिक इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट। अगर ये समझ आ गया, आई एश्योर यू गाइस, बाकी चीजें तो एड ऑन हो रही होती है। ऐसा ऐसा कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, फिर रिटर्न इनवर्ड आ जाएगा, फिर रिटर्न आउटवर्ड आ जाएगा। बस फिर मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। लॉजिक एक दफा स्टकअप हो गई दिमाग में, दैट्स इट। एक दफा ये समझ आ गया ये सोल ट्रेडर्स का है, फिर पार्टनरशिप का भी पढ़ेंगे, फिर कंपनी अकाउंट्स का भी पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। तुम लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, फील कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब दुकान खोली थी ना, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब दीज आर नॉट डेबिट और क्रेडिट्स, ये चीज याद रखना। दीज आर सिंपल कॉलम्स। फॉर द क्लैरिटी पर्पज हमने इनको दो कॉलम्स में रखा हुआ है। फर्स्ट हमने सेल्स इनकम की, हमने यहाँ पे सेल्स लिख दी सेकंड कॉलम में, फॉर द सेक कि इस सेल्स में से सारी वो कॉस्ट लेस होगी जो कि इस सेल्स से रिलेटेड है। दिस कॉलम इज अ कंक्लूडिंग कॉलम, मतलब हम सारी वर्किंग फर्स्ट कॉलम में करेंगे और कंक्लूजन सेकंड कॉलम में निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर वी entered the purchases, we deducted the closing stock, and as a conclusion what we found, 26,000 the cost of sales. This should be a line after every conclusion you made. Means 29,000 less closing stock, there will be a line, and in front of that line you will write the cost of sales. सबको समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों ने काम करना है। इसके बाद after finding the gross profit you will write less expenses, and after writing less expenses you will note down all the expenses that are available और जो आपने ट्रायल बैलेंस में एंटर किए हैं। सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने के बाद सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे और वो एक्सपेंसेस का टोटल कहाँ चला जाएगा? इन द सेकंड कॉलम। After getting the total of all the expenses you will deduct the expenses from what? Gross profit। कहां से लेस करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी कॉल द इनकम स्टेटमेंट। नाउ एनी क्वेश्चन? समवन इज आस्किंग एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ at present I didn't consider many things. I didn't consider return inwards, I didn't consider return outwards, I didn't consider carriage inwards, carriage outwards or closing stock even. This is the example number 1. Now, let's move on to the next slide. Trial balance is available to you guys. लेकिन इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट। क्या हुआ? दावर। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, जब अपलोड होंगी दावर की, दावर बहुत मशहूर होने वाला है। वैसे पिछली वीडियो में मैंने नोट किया दावर की आवाज है। और मर्जा एक चीज याद रखो, ट्रायल बैलेंस में मैंने जानबूझ के एसेट्स भी लिखे हैं, लायबिलिटीज भी डाली हैं, ड्रॉइंग्स भी डाली हैं। आज व्हाट जस्ट आई सेड, in income statement you will consider only what? Sales, sales related cost. Sales related cost क्या होती है? Purchases, closing stock and all the expenses. ठीक है, कैलकुलेटर नहीं ला? ओके, चलो तुम लोग मैं हेल्प आउट कर देता हूँ। पहले 5 मिनट तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए, लिखना शुरू कर दो, फिर मैं तुम लोग की हेल्प आउट करूंगा। स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले लुक इट ओवर हियर। सब एक दफा रिव्यू तो कर लिया ना सबने? सेल्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सेल्स आएंगी, परचेजेस, सैलरीज, एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, प्रेमिसेस, इट विल नॉट बी, मोटर व्हीकल्स, डेटर्स। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ डेटर्स? मुशाहिद, अकाउंट रिसीवेबल्स। It is receivables. Okay, and creditors are payables. Will we consider? No, no. Cash at bank? No. Cash in hand? Drawings? No. Capital? No. Now, insurance is an expense. Expense. Okay, now. Okay. Sales is what?
190,576 less cost of sales. चलो मुझे पता है शुरू में ऐसा ही होगा. सेल्स आ गई. अच्छा भी साथ साथ रहना मेरे. आई एम रिमूविंग ऑल दी थिंग्स फ्रॉम हियर. अच्छा नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन. यहां पे सब फोकस कर लेना. जो जो सॉल्व कर रहा है क्रॉस चेक करते रहना कि क्या सही भी कर रहा है या नहीं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स. सेल्स कितनी फिगर है? 190,576 less. Now we want to find the profit of the basic activity without considering other expenses. Now less cost of sales. Okay, those things that has been sold, उसकी cost कितनी थी? Let's consider a simple example. अब इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक भी इन्वॉल्व है, इसकी सिंपल एग्जांपल. सपोज तुम सबके घर में फ्रिज है. नॉट सपोज फ्रिज. सपोज के फ्रिज के अंदर 30 ऑरेंजेस पड़े. डैड ने 15 ऑरेंजेस और खरीदे. सुबह जब वो उठे तो फ्रिज में 5 ऑरेंजेस पड़े. बताओ तुम लोगों ने कितने खाए? 40 खा लिए. तो उसके लिए तुमने क्या किया? दिमाग जो ऑलरेडी पड़े थे, ओपनिंग स्टॉक 30, एड परचेजेस कितना अभी खरीदे 15, लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो हमें पता लग गया 40 यूटिलाइज हो गए, 40 खा लिए, 40 सेल हो गए. इट इज सिंपल लाइक दैट. ओवर हियर भी आप यही कर रहे हो. आपने कितना सेल कर दिया, पहले से कितना बड़ा था, प्लस कितना खरीदा, लेस कितना रह गया. सेम ऑरेंज स्ट्रेटेजी है. ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट हैज बीन सोल्ड. गॉट दिस पॉइंट? नाउ जब भी भूलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, अभी इतनी दफा रट जाएगा कि कभी भूलोगे ही नहीं. लेकिन अभी ऑरेंज स्ट्रेटेजी. ओके. नाउ व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? Opening stock is where is the stock? Is there an opening stock? No. There is no opening stock. Less at purchases, less closing stock. Always do remember that closing stock will be available at the end of the trial balance. जैसे यहाँ पे available है. कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगा. ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा. आई विल टेल यू द रीजन ऑफ इट इन द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री कि ऐसा क्यों होता है. नाउ प्लग परचेजेस कितनी है अभी बताता हूं. परचेजेस 119,832 लेस क्लोजिंग स्टॉक 12,408. You will get a figure 107,424. सभी समझ आई बात? What I did? ओपनिंग स्टॉक नहीं, वी डोंट हैव द ओपनिंग. हाँ, ये चीज हमने बेची है इतने की, जो कि हमने खरीदी इतने की थी. ठीक है. गॉट दिस? ऑरेंज स्ट्रेटेजी सिंपल. वी डोंट हैव द ओपनिंग, we have what we purchased, we added up and we are the closing. इसके लेस किया, we will get the cost of the goods that has been sold. So ऐड होता सिंपल. वही ऑरेंज की एग्जाम्पल सोचना. ठीक है. ओपनिंग एड, क्लोजिंग लेस, सिंपल. ओके. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? एनीवन? 83152. गॉट दिस? ठीक है. नाउ इसकी सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं. ओवर हियर आप यहां में क्या लिखोगे? इनकम स्टेटमेंट.
Amore income statement for the year ended 31st December 2006. You got the sales, purchases, less closing stock, opening stock नहीं है, इस वजह से you will get the cost of goods sold and after that the gross profit. From the gross profit you will add all the expenses and then you will deduct over here. अच्छा, whenever you deduct, do add brackets. ब्रैकेट्स में लिखना ताकि वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लेस हो रहा है. ठीक है, अनुष्य समझ आ रहा है? एंड यू विल गेट द नेट प्रॉफिट. क्या किसी कहां से पता ही नहीं आया यार? समझ सबको समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम इतनी खूबसूरत शक्ल बना के बैठे हो, इससे मुझे अंदाजा हो रहा तुम समझ आ गया. ओके, सबको समझ आ गया एग्जाम्पल? सभी शायद ऑल द क्लास आवाज निकालो ना यार, आवाज आ रही है यार. हो भाई, अब जाग गए. चलो भाई, 7.2 7.3 ओपन फ्रंट कोड 7.2 7.3 यहां से करके जाओ.